वेलकम टू द लैब ऑफ ओमेगा साइंटिफिक। आज जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं उसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट यूजिंग एलईडीज। पहले थ्योरी पार्ट में आपको बताना चाहूँगा, प्लैंक कांस्टेंट एक बहुत छोटी सी वैल्यू है जिसको डायरेक्ट मेज़र करना, डिटर्मिन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। हमने 4 डिफरेंट कलर की एलईडीज ली हैं, उनकी हेल्प से हम प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। एलईडी एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं और वो इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में, विजुअल लाइट में कन्वर्ट करता है। बेसिकली जो एलईडी है वो एक पीएन जंक्शन ही है। जब उसको वोल्टेज एनर्जी या इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया जाता है तो जो जितने भी इसके अंदर नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं, एन टाइप और पी टाइप होल्स जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर हैं, वो आपस में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। उनका जो डिप्लीशन लेयर है वो ख़त्म होती है, एन टाइप पी टाइप में डिफ्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं। डिफ्यूज़ होने के बाद जब वो एनर्जी पूरी गेन कर लेते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट में जैसे ही जाते हैं उसके बाद वो एनर्जी अपनी लूज़ करते हैं और अपनी स्टेबल स्टेट गेन करने की कोशिश करते हैं। तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो ई से डिनोट अगर किया जाए तो इक्वल टू एच न्यू होती है। एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू को हम अगर ब्रेक कर दें सी बाय लैम्डा, वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट और लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो अगर हम ई इज इक्वल टू एच न्यू की जगह ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा राइट अप करें और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास हो, सी की वैल्यू कांस्टेंट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और ई जो एक्साइटेशन एनर्जी हम मेजर कर सकते हैं, तो हम प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताता हूँ। ओमेगा का एक्सपेरिमेंटल बोर्ड, साथ में एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल, 3 आपको रेड पैच कॉर्ड की जरूरत पड़ेगी, 4 ब्लैक पैच कॉर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार करते हैं। इसके लिए एक्सपेरिमेंटल बोर्ड पे हमें 1 वोल्ट मीटर और 1 मिली एमीटर दिया गया है। साथ में 4 डिफरेंट करके एलईडीज माउंट की गई हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो। और एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है जो कि 0 से लेकर 3 वोल्ट मैक्सिमम वेरी कर सकते हैं हम। सबसे पहले कनेक्शन करते हैं वोल्ट मीटर के ब्लैक सॉकेट को, वोल्ट मीटर की ब्लैक सॉकेट को ब्लैक के साथ हम जोड़ते हैं, रेड को रेड सॉकेट के साथ जोड़ा जाएगा। इसी तरीके से मिली एमीटर की रेड सॉकेट को हम रेड सॉकेट के साथ जोड़ देते हैं, यहाँ पे मार्क किया गया है मिली एमीटर। ब्लैक सॉकेट को मिली एमीटर की ब्लैक सॉकेट के साथ हम जोड़ देते हैं। अब हमें इनिशियली स्टार्ट करना है तो कोई भी एलईडी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये कॉमन पॉइंट है। इसमें आपने जोन सी भी एलईडी आपने सेलेक्ट करनी है वो आप ले लीजिए। मान लीजिए इनिशियली हम रेड से शुरू करते हैं। अब आप एक्सपेरिमेंटल बोर्ड के साथ सप्लाई वोल्टेज जोड़ सकते हैं, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, इधर पॉजिटिव वोल्टेज के साथ रेड के साथ हम इधर रेड जोड़ देते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप रेडी है। वोल्टेज सोर्स को आप 0 पे कर दीजिए। हमने इसमें बेसिकली एलईडी जो कब ग्लो करती है, किस वोल्टेज पे जाकर ग्लो करती है, वो वोल्टेज निकालनी है। दैट इज एक्साइटेशन वोल्टेज VT। एक्सपेरिमेंटल किट को हम ऑन करते हैं और वोल्टेज को वेरी करना शुरू करते हैं। वोल्टेज 0.5 वोल्ट हो गई है। अभी रेड एलईडी ग्लो नहीं कर रही है। एक रफली 1 वोल्ट पर हम चले गए हैं और एलईडी अभी ग्लो नहीं कर रही है। अब धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते जाइए। 1.5 वोल्ट, एलईडी ग्लो नहीं कर रही है। अब देखिए यहाँ पर एलईडी ग्लो कर गई है। इट इज़ 1.8 वोल्ट्स और इससे अगर आगे हम जाते हैं तो वोल्टेज हमारी नहीं बढ़ रही है, करंट जरूर बढ़ रहा है। ये एक्साइटेशन वोल्टेज है 1.8 वोल्ट। अगर आप वर्किंग मैनुअल में देखेंगे पेज नंबर 3 पर, इसमें क्लियरली मेंशन्ड है, एक फॉर्मूला ड्राइव किया गया है कि प्लैंक कांस्टेंट H इज इक्वल टू E लैम्डा V बाय सी। H यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, इज इलेक्ट्रॉन चार्ज
जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। रेड कलर की जो लाइट है उसकी वेवलेंथ 623 नैनोमीटर्स है। 623 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। v हमने यहाँ से डिटर्मिन किया है 1.8। c इज स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अगर ये वैल्यूज़ आप यहाँ पुट करेंगे तो h अब डिराइव करेंगे तो h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड आ जाएगी, या विद इन एक्सपेरिमेंटल एरर इसके आसपास आ जाएगी। आप एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। यही एक्सपेरिमेंट आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं विद अ डिफरेंट कलर ऑफ एलईडी। मैं वोल्टेज को 0 कर देता हूँ। अब हम जो एलईडी सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो ब्लू सेलेक्ट करिए और एक्साइटेशन वोल्टेज को मैं बढ़ाता हूँ। 0.5 वोल्ट एलईडी ग्लो नहीं कर रही है, 1 वोल्ट नहीं ग्लो कर रही है, 1.5 वोल्ट एलईडी अभी भी ग्लो नहीं कर रही है। मैं इस रीडिंग को, वोल्टेज को और बढ़ाता हूँ। अब देखिए 2.6 वोल्ट होने पर ब्लू एलईडी ग्लो करनी शुरू हो गई है। और इससे अगर हम ज़्यादा आगे जाते हैं तो अब करंट हमारा सैचुरेट हो चुका है, वोल्टेज भी सैचुरेट हो चुकी है। तो 2.6 वोल्ट हम ब्लू के लिए ले सकते हैं। वेवलेंथ ब्लू के लिए हमें दी हुई है, दिस इज़ 450 से 495। आप इसकी एवरेज ले लीजिए, रफली 480 नैनोमीटर्स ले लीजिए। एक्टिवेशन वोल्टेज हमारी जो आ गई है 2.6 आ गई है। इसी फार्मूला में आप पुट करिए E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। लैम्डा वेवलेंथ इज 480 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स। एक्साइटेशन वोल्टेज जो हमने एक्सपेरिमेंट करके निकाली है 2.6 वोल्ट डिवाइडेड बाय सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। h कैलकुलेट करिए तो इट इज़ रफली 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। डिफरेंट रीडिंग्स की आप एवरेज लीजिए और h को आप कैलकुलेट करिए। एक्सपेरिमेंटल एरर के अंदर ये वैल्यू यहीं आनी चाहिए। थैंक यू।